भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, मूंगफली, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुरुवार को टमाटर के बाजार में रही सुस्ती। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 250 रुपए की कमजोरी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टमाटर के साथ। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में टमाटर का कारोबार नरमी के साथ हुआ। गुजरात की राजकोट मंडी में 250 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी देखने को मिली। टमाटर के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 250 रुपए की भारी कमजोरी दर्ज की गई। एक मार्कनेट के मुताबिक यहाँ 27 सितंबर को टमाटर का भाव 1000 रुपए था, जो 28 सितंबर को 750 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 27 सितंबर को टमाटर का भाव 1240 रुपए था। 28 सितंबर को इसके सौदे 40 रुपए गिरकर 1200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 27 सितंबर को टमाटर का भाव 1185 रुपए था, जो 28 सितंबर को 15 रुपए घटकर 1170 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहाँ 27 सितंबर को टमाटर का भाव रहा 1300 रुपए। 28 सितंबर को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 1400 रुपए क्विंटल पर जा पहुँचा। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। तो अभी आपने टमाटर के बाजार पर देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए कृषि जिन्सों के संबंध में उनसे कुछ खास जानकारियां हासिल करें। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि टमाटर के बाजार पर आपकी क्या राय है? अगर हम टमाटर की बात करें तो मंडियों के अंदर आवक देखने को मिल रही है और हमने देखा है कि टमाटर के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में टमाटर के भाव में काफ़ी उठापटक देखने को मिली है, मगर अब टमाटर के भावों में हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं और जिस तरीके से सामान्य अनुकूल मानसून देखा गया है, लग रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छी पैदावार देखी जा सकती है। बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है अनुज जी? टमाटर के किसानों को सलाह है कि भी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि अनुकूल मौसम है, अनुकूल मानसून है और उससे लग रहा है कि आगे पैदावार बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को टमाटर को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अनुज जी, आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। बाकी कृषि जिन्सों की जानकारी लेने के लिए भी आपके पास वापस लौटेंगे। आइए रुक कर लेते हैं अब बाकी की सुर्खियों की तरफ। ज्यादातर मंडियों में मिला जुला रहा मूंगफली का कारोबार। कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। राजकोट मंडी में 1960 रुपए पर बिका बाजरा। डिबाई मंडी में 1800 रुपए रहा भाव।
ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। गुरुवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। सबसे बड़ा उछाल 125 रुपए का राजकोट मंडी में दर्ज किया गया। मूंगफली के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 27 सितंबर को मूंगफली का भाव 6,575 रुपए रहा। 28 सितंबर को इसमें 125 रुपए की तेजी आई और भाव 6,700 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की बीसावदर मंडी में मूंगफली के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 27 सितंबर को भाव था 6,290 रुपए। 28 सितंबर को ये 50 रुपए गिरकर 6,240 रुपए रह गया। गुजरात की धोरजी मंडी में भी मूंगफली का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 27 सितंबर को इसका भाव रहा 5,530 रुपए, जो 28 सितंबर को 25 रुपए लुढ़क कर 5,005 रुपए रह गया। वहीं गुजरात की जसदड़ मंडी में स्थिरता के साथ सौदे हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 27 और 28 सितंबर को मूंगफली का भाव 6,250 रुपए क्विंटल रहा। बीते कुछ साल से आगे चल रही खरीफ मूंगफली की बुआई में अब कुछ नरमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर तक खरीफ मूंगफली की बुआई 43,81,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 45,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 1,53,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 101.35 लाख टन था। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज जी, आगे आने वाले दिनों में मूंगफली के भाव कैसे रह सकते हैं? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में हमने मिलाजुला कारोबार देखा है, मगर जिस तरीके से हमने एक अनुकूल मानसून देखा है उससे लग रहा है कि अच्छी पैदावार हो सकती है, सोइंग एक्टिविटी बढ़ सकती है और उसके चलते भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रह सकता है। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बम्पर क्रॉप मूंगफली की देखी जा सकती है और आने वाले टाइम में आवक भी बनी रहेंगी। बिल्कुल। और अनुज जी, ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि जिस तरीके से हमने आवक बढ़ती हुई देखी है, नई क्रॉप की सोइंग होती हुई देखी है, हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में भावों में नरमी का रुख रहेगा। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। आगे जैसे जैसे आवक स्टार्ट होगी भाव नरम होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और अनुज जी, आपसे एक बार फिर से निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 7,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 11,500 रुपए पर हुए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 11,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में इसका भाव रहा 6,250 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं पपीते के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 4,750 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 3,800 रुपए पर हुए। यहीं की मनसा मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में इसके सौदे 2,445 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में केले का भाव रहा 2,900 रुपए। इसके साथ ही केरल की पाला मंडी में इसके सौदे 4,900 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में केले का भाव रहा 2,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में इसके सौदे 2,650 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। इसके साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा,
कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। और बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और बाजरा के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में जौ के सौदे 1800 रुपए पर हुए। राज्य की ही मुजफ्फरनगर मंडी में जौ का भाव रहा 2265 रुपए क्विंटल। राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 1750 रुपए पर हुई, माफ कीजिए 1760 रुपए पर हुई। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन की रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। और इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? जौ की अगर बात करें तो जौ की भी पैदावार अच्छी देखने को मिली है। अनुकूल मानसून है, अनुकूल मानसून की वजह से अच्छी पैदावार हो सकती है। सोइंग एक्टिविटी बढ़ रही है, रकबा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जौ के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, भावों में आगे नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और अनुज जी, ऐसे में जो जौ के किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जौ के किसानों को सलाह है कि वो क्रॉप को बेच के निकल जाएं। ज़्यादा तेजी मंदी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बम्पर क्रॉप हो सकती है, पैदावार बढ़ सकती है और भावों में आगे नरमी का रुख आ सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए मंडी खबर में एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडी में गुरुवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 28 सितंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,900 रुपए। राज्य की पोरबंदर मंडी में ज्वार 2,175 रुपए पर बिकी। गुजरात की जसदड़ मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,500 रुपए। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल यह आंकड़ा 41,51,000 टन था। और एक बार फिर से आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब ज्वार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इसके भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? जहाँ तक ज्वार का सवाल है, हमने इस बार ज्वार में कुछ क्रॉप में कमी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो भाव यहाँ पे एक उछाल की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड बनी हुई है और मोटे अनाजों की डिमांड के चलते हमने ज्वार में अच्छे भाव भी बनते हुए देखे हैं। हमें लगता है ज्वार के बाजार में आने वाले टाइम में भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। भावों में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। क्रॉप कम होने का असर भावों पर आ सकता है और डिमांड का असर भी भावों पर रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी ज्वार को होल्ड करके चलें। क्रॉप कम देखने को मिल रही है, मोटे अनाजों की डिमांड भी है। हमें लगता है किसानों को ज्वार को होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर काफ़ी रहेगा क्योंकि हमने देखा है रिसेंटली मोटे अनाजों की डिमांड काफ़ी बढ़ी है, तो उसके चलते मोटे अनाजों में हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। लंबी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ आपसे एक बार फिर से निवेदन करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे और अब बात करते हैं बाजरा की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,960 रुपए। गुजरात की धोराजी मंडी में बाजरे की खरीद 1,880 रुपए पर हुई।
जबकि राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1970 रुपए क्विंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में इसका भाव रहा 1800 रुपए क्विंटल। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन रही थी। और इसी के साथ आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, लगातार कृषि जिंसों के संबंध में आपसे जानकारियां हासिल कर रहे हैं। बाजरे के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आगे किस ओर इसका बाजार देखने को मिल सकता है? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर हमने भावों में एक मिलाजुला कारोबार देखा है। हालांकि भाव जो है वो नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड बनी हुई है, मगर क्रॉप कुछ कम होने की वजह से भाव यहाँ पर अभी फिलहाल मिले जुले हैं। आगे चलकर जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भावों में हम मोमेंटम देख सकते हैं, मगर अगर हम ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार जो पैदावार है वो बढ़ सकती है जी। और ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? बाजरे के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो यहाँ पर क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि भावों में अच्छी क्रॉप के एक्सपेक्टेशन की वजह से ज़्यादा उठापटक देखने को नहीं मिल सकती। भाव एक सीमित दायरे में रहेंगे। मगर हाँ, अगर लंबी अवधि का व्यू है तो हमें लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से बाजरे के अंदर लंबी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एक मार्केट के मुताबिक 28 सितंबर को गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,505 रुपए। राज्य की विसावदर मंडी में भाव रहा 4,515 रुपए, जबकि राजस्थान की भिवानी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,195 रुपए पर हुए। बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 139,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार के भाव पर पड़ सकता है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। और अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। अनुज जी, अब आपसे हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि आगे इसके भाव जो है वो किस ओर जाते दिख रहे हैं सोयाबीन के?
जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है, हमने सोयाबीन के भावों में एक मिला-जुला कारोबार देखा है। हालांकि अगर हम सभी एडिबल ऑयल खाद्य तेलों के प्रोडक्ट को देखें तो वहाँ पर हमने नरमी का रुख आते हुए देखा है। बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है, मॉनसून अच्छा है, पैदावार अच्छी देखने को मिली है और माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में एडिबल ऑयल्स में आगे भी अच्छी पैदावार होने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। मंडियों के अंदर आवक भी अच्छी बनी हुई है। बिल्कुल। और जो किसान है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच कर निकल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने अच्छी मानसून देखा है, अच्छी पैदावार देखी है, अच्छा एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन देखा है, हमें लगता है कि आगे चलकर भावों में नरमी का रुख रहेगा। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं, आगे भावों में नरमी रह सकती है। बिल्कुल। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों के संबंध में तमाम जानकारियां हमें और हमारे किसानों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव पर। गुजरात की दामनगर मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1250 रुपए, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 2150 रुपए पर हुए। पंजाब की मनसा मंडी में भाव रहा 2500 रुपए। उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में इसके सौदे 1910 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात कर लेते हैं नींबू की। गुजरात की दामनगर मंडी में नींबू का भाव रहा 4350 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 7750 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 3200 रुपए और उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में नींबू के सौदे 3310 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब नजर डाल लेते हैं काशी फल के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में काशी फल का भाव रहा 2000 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 2300 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में इसके सौदे 800 रुपए पर हुए और यहीं की जाफरगंज मंडी में इसका भाव रहा 1450 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।